मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज हम आपका 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैल्यू द टाइम, टाइम की वैल्यू। ओके, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। मालिनी इज एन इनएक्टिव, ऑब्स्टिनेट एंड स्लोथफुल गर्ल। मालिनी क्या थी? एक इनएक्टिव मीन्स इनएक्टिव क्या? वो किसी भी चीज में एक्टिव थी ही नहीं। ऑब्स्टिनेट मीन्स वो बहुत ज्यादा कैसी थी? जिद्दी थी। ऑब्स्टिनेट मीन्स जिद्दी। स्लोथफुल बहुत सुस्त लड़की थी वो। गर्ल मीन्स लड़की, बहुत सुस्त लड़की थी। लेजी, इनएक्टिव मीन्स लेजी, जिद्दी और बहुत ज्यादा सुस्त लड़की थी। शी डज नॉट लाइक टू वर्क एट ऑल। उसको कुछ भी वर्क करना क्या था? पसंद नहीं था। शी ट्रिक्स हर सेल्फ बिफोर टीवी एंड प्लेज गेम्स ऑन हर टैब। वो क्या थी? स्टिक्स मतलब क्या होता है? चिपक जाना, एक चीज से चिपके रहना। जैसे कि टीवी देख रहे तो टीवी देखते ही रहना, उसमें एक जगह से लग जाना बिल्कुल। शी स्टिक्स हर सेल्फ बिफोर टीवी एंड प्लेज गेम्स ऑन हर टैब। वो चिपकी रहती थी किससे? पहले टीवी से एंड फिर गेम से अपने टैब में लगी रहती थी। मालिनी पेज नो हीड टू हर मदर एंड कीप ऑन प्लेइंग गेम्स। मालिनी क्या थी? अपनी माँ की बात, अपनी मदर की कोई भी बात सुनती ही नहीं थी और हमेशा किस में लगी रहती थी? गेम्स खेलने के में लगी रहती थी। नेक्स्ट डे व्हेन द टेस्ट बीइंग शी फाइंड ऑल द क्वेश्चन टफ टू सॉल्व। नेक्स्ट डे क्या था? उसका एग्जाम था, एग्जाम टेस्ट था, क्लास टेस्ट था और उसने सारे क्वेश्चन कैसे थे उसने देखे तो सारे क्वेश्चन उसको कैसे लगे? टफ लगे। क्यों टफ लगे? क्योंकि उसने कोई भी प्रैक्टिस की ही नहीं थी। उसकी माँ उसको जब भी वो टीवी देखती या फिर अपने गेम टैब में लगी रहती थी तो उसकी माँ उसको क्या बोलती थी? पढ़ने के लिए बोलती थी कि उसकी माँ ने बोला है, देखो यहाँ पे, मालिनी यू हैव टू अपीयर टेस्ट टुमारो, हैव यू लर्नड योर चैप्टर्स। उसकी माँ उसको कंटिन्यूसली बोल रही है कि आपका कल क्लास टेस्ट है, आप उसके लिए क्या कीजिए? लर्न कीजिए वो चैप्टर निकाल के। लेकिन मालिनी क्या बोलती थी? आई विल डू इट एट नाइट, प्लीज लेट मी प्ले माई फेवरेट गेम। प्लीज मुझे मेरी फेवरेट गेम खेलने दो, मैं क्या कर लूंगी? उसको नाइट में कर लूंगी। ऐसे बोल के वो बात को टाल देती थी। लेकिन जब उसका नेक्स्ट डे एग्जाम क्लास टेस्ट हुआ तो उसमें क्या करा? सारे क्वेश्चंस उसको कैसे लगे सॉल्व करने? उसको बहुत ज्यादा टफ लगे। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस ही नहीं की थी किसी भी चीज की। तो मालिनी क्या सोचती है? आई हैव नेवर रीड दीज क्वेश्चंस बिफोर, इवन आई हैव नेवर हर्ड द क्वेश्चन लाइक दीज। क्या वो सोचती है वो? कि मैंने टेस्ट को रीड क्यों नहीं किया? वो सोचती है कि मैंने तो कभी ऐसे क्वेश्चंस है ही नहीं मेरे में। क्यों? क्योंकि उसने बुक ही उठा के नहीं देखी, उसने रीड ही नहीं किया, उसने लर्न ही नहीं किया उस चीज को। तो उसको कैसे पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस है, कैसे मुझे सॉल्व करने हैं? तो बहुत ज्यादा उसके लिए कैसा हो गया? उसको सॉल्व करना टफ हो गया, वो क्वेश्चन उसके लिए टफ हो गए। नेक्स्ट देखिए, ऑल द स्टूडेंट आर बिजी इन राइटिंग आंसर बट मालिनी इज थिंकिंग समथिंग एल्स डीपली। सारे स्टूडेंट अपने आंसर्स लिखने में क्या थे? बिजी थे। लेकिन मालिनी सोच रही थी क्या? बहुत ज्यादा सोच रही थी, बहुत डीपली सोच रही थी कि मैंने ऐसे कैसे क्वेश्चंस हैं जो मैं सॉल्व नहीं कर रही, ऐसे तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच रही थी। बिना मतलब उसको अगर वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर करती तो वो सोचने की जगह अपने क्वेश्चंस के आंसर दे रही होती आंसर शीट पे, बट उसने प्रिपेयर ही नहीं किया अपना टेस्ट जो है, तो वो कैसे आंसर्स देगी उसको? ओके, तो उसने आंसर वो नहीं दे पाई। देन क्या होता है? देखिए क्लास, नेक्स्ट है, नेक्स्ट डे द टीचर टेल्स द स्टूडेंट देयर मार्क्स। नेक्स्ट डे क्या करती है? टीचर बताती है स्टूडेंट के मार्क्स की, कितने कितने स्टूडेंट के क्या क्या मार्क्स आए टेस्ट में। द टीचर शाउट एट मालिनी। और टीचर शाउट मीन्स चिल्लाती है किस पे? मालिनी के ऊपर चिल्लाती है। क्या बोलती है मालिनी से? देखिए, मालिनी यू आर वेरी रेकलेस। रेकलेस मीन्स बहुत ज्यादा केयरलेस, जिसको किसी चीज की परवाह ही नहीं होती, उसको बोलते हैं रेकलेस।
यू हैव परफॉर्म पुअरली, आपने कितना पुअरली परफॉर्म किया है, पुअरली इन द टेस्ट, बहुत ज्यादा गंदा परफॉर्म किया है आपने। लुक एट योर आंसर, योर टेस्ट पेपर, आप इस अपने टेस्ट पेपर को देखिए, आपने कितना गंदा उसको परफॉर्म किया है। मालिनी कैसे देखी, आपने पिक्चर में देख रहे हैं ना मालिनी कैसे खड़ी हुई है, तो वो क्या अपनी मैम की शाउट में जो चिल्ला रही है वो सुन रही है कि हाँ मेरे गंदे मार्क्स आए हैं, और साथ में जो उसके क्लासमेट्स होते हैं वो भी उसका मजाक उड़ाते हैं कि हाँ मालिनी के कितने गंदे मार्क्स आए हैं, मालिनी को 0 मिला है। मालिनी वॉज अशेम्ड ऑफ हर सेल्फ, द स्टूडेंट लाफ एट हर, मालिनी बहुत ज्यादा अपने आप में कैसा फील करती है, शेम फील करती है अपने आप में, और सारे स्टूडेंट जितने भी क्लासमेट्स हैं उसको क्या बोलते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं कि मालिनी के कितने गंदे मार्क्स आए हैं, कितने 0 मार्क्स आए हैं। मालिनी रीच हर होम वेरी अपसेट, मालिनी अपने घर पहुंचती है और वो बहुत ज्यादा कैसी होती है, अपसेट होती है। शी हग्स हर मदर एंड क्राइज, वो अपनी मदर को हक करती है और रोने लगती है। क्या बोलती है, इफ आई हैड फॉलोड योर एडवाइस, अगर मैं आपकी एडवाइस को फॉलो करती, आई वुड हैव सिक्योर गुड मार्क्स इन टेस्ट, और मेरे को अपने टेस्ट में कैसे मार्क्स मिलते, गुड मार्क्स मिलते, मतलब अच्छे मार्क्स मिलते, लेकिन मुझे ऐसा नहीं मिला। इसलिए वो अपनी मॉम से ये सब बोलती है और रोने लगती है गले मिल करके। फाइनल एग्जाम आते हैं, फाइनल एग्जाम कम नियर, फाइनल एग्जाम स्टार्ट होते हैं, पास में होते हैं। मालिनी पेज फुल अटेंशन टूवर्ड्स हर स्टडी, मालिनी क्या करती है, अब फुल अटेंशन करती है अपनी स्टडी पे। मालिनी फुल अटेंशन करती है, अच्छे से पढ़ाई करती है, अपनी स्टडी करती है अच्छे तरीके से अपने फाइनल एग्जाम में। शी डज नॉट वॉच टेलीविजन, वो तब टेलीविजन अपने टीवी देखती ही नहीं है। शी डज नॉट इवन टच रिमोट एंड द सेलफोन, अपने रिमोट को टच भी नहीं करती और अपने सेलफोन से भी वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाती। शी लर्न्स हर चैप्टर केयरफुली, और सारे चैप्टर्स जो है वो केयरफुली लर्न करती है। तो मालिनी अब अपने सारे एग्जाम की अच्छे से, अपने फाइनल एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर चुकी होती है। शी अटेंड ऑल क्वेश्चंस इन ऑल सब्जेक्ट्स, अब वो क्या करती है, अपने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करती है, सारे अटेंड करती है अपने सारे सब्जेक्ट्स के। नो क्वेश्चन सीम्स हर टफ दिस टाइम, और इस टाइम उसको कोई भी क्वेश्चन कैसा नहीं लगता, टफ बिल्कुल नहीं लगता, वो सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेती है। क्यों, क्योंकि उसने पढ़ाई अच्छे से की हुई होती है। ऑल द क्वेश्चन वर वेरी इजी, उसे बहुत ज्यादा कैसे लगते हैं, वो क्वेश्चन इजी लगते हैं। एट द डे ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, अब दिन किसका आता है, रिजल्ट के डिक्लेरेशन का आता है। मालिनी रशेस स्कूल विच हर मदर, मालिनी अपने स्कूल अपनी मदर के साथ पहुंचती है। उसकी मदर, उसकी टीचर उसको क्या बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्यों बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मालिनी हैज सिक्योर्ड एक्सीलेंट मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम, क्योंकि उसने एक्सीलेंट मार्क्स पाए होते हैं, अपने एग्जाम में एक्सीलेंट लाई होती है वो अपने पूरी मेहनत से, पूरी पढ़ाई करके। तो इसी वजह से उसको उसकी टीचर क्या कहती है, कॉन्ग्रेचुलेट करती है। पहले तो उसकी टीचर ने उसको बहुत ज्यादा चिल्लाया, बहुत ज्यादा शाउट किया पहले, क्योंकि वो 0 मार्क्स लेके आई थी, उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन अब उसको वही टीचर क्या करती है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है। और उसकी मदर बोलती है, आई एम प्राउड ऑफ यू मालिनी, ठीक है, ताकि क्यों बोलती है ऐसा, कि मुझे तुम पे गर्व है। क्यों, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से अपनी स्टडी, अपने फाइनल एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स लाए होते हैं। तो यही होता है, टाइम की वैल्यू जो बच्चा समझता है वो अपनी लाइफ में सक्सेस पाता है। इसलिए बोलते हैं टाइम वंस लॉस्ट नेवर कम्स बैक, टाइम अगर एक बार चला जाता है तो दोबारा लौट करके वापस कभी नहीं आता है। इसलिए हमें हमेशा उस टाइम को क्या करना चाहिए, बहुत वैल्यू रखनी चाहिए। जो भी हमारे पास टाइम है, चाहे 5 मिनट है, 2 मिनट है, तो उसकी टाइम की हमें क्या करनी चाहिए, हमेशा वैल्यू होनी चाहिए हर टाइम की। ओके, तो क्लास आज का ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आपको कॉपी में इसके डिफिकल्ट वर्ड्स कॉपी में करने हैं, एंड देन ये जो आपकी वर्ड मीनिंग्स है ये कॉपी में आपको उतारनी है, इसमें से बुक में से नोट कर लेना, ठीक है। और ये बैक क्वेश्चंस एक्सरसाइज जो है मैं आपको फोटो क्लिक करके आपको सेंड कर दूंगी, ट्रू फॉल्स और ये मैचिंग जो है आपकी, ये आपको मैं फोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगी।
आई होप आपको क्लास चैप्टर ये अच्छे से समझ आया होगा कि अपने टाइम कितना कीमती है, हमें उसको, टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है, इसलिए हमें उसकी क्या करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए। ओके क्लास, टेक केयर, बाय।